दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपके लिए कुछ नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी मैं आपको आउटलाइन में बना के बताऊँगा, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते। तो आगे से आपको ये परेशानी ना आए, अच्छे से शब्दों को लिख सकें, तो मैं अभी इन शब्दों को आपको बना के बताऊंगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वह शॉर्टहैंड तो लिखते हैं लेकिन ना ही उनकी स्पीड बढ़ पाती है और उनकी गलतियां भी काफ़ी आती हैं। तो इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि गलतियां कम करने का और अपनी स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग अपनी बुक को बीच में ही इनकम्प्लीट करके और डायरेक्ट डिक्टेशन लिखने लग जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जिनकी आउटलाइनें क्लियर नहीं होती हैं, आउटलाइनें जिनकी ख़राब बनती हैं, शुरू में आउटलाइनें जिनकी बिगड़ जाती हैं, उन लोगों को भी ये परेशानी आती है। तो आपको अपनी एक तो बुक को कंप्लीट करना है और अपनी आउटलाइनों पर विशेष ध्यान देना है। शब्दों पर आपकी पकड़ मजबूत हो, इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज से ही आपको एक अपना नियम बना लेना है कि कम से कम आपको 2 से 3 घंटे डेली शॉर्ट हैंड के लिए देना है। एक अपना टाइम बना लें, एक अपना लक्ष्य बना लें कि मुझे 2 घंटे या 3 घंटे शॉर्ट हैंड को देने हैं, इससे कम नहीं देने। उसके बाद में आप जो भी चाहें वो काम अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड पे फोकस करना है। शॉर्ट हैंड की अपनी जो गलतियां हैं उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करना है कि कहाँ हमारी गलती होती है, किस शब्द पे हमें परेशानी होती है। जिन शब्दों पे आपको अक्सर परेशानी होती है उन शब्दों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहले आप उनको नोटबुक में नोट करें, उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि वो आपको अच्छे से ना आ जाए। ये शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो शब्द हैं उनकी आउटलाइनें बनाएं, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें, तो देखेंगे कि आपकी जो गति है निरंतर बढ़ रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीन डिक्टेशन पर ध्यान देना है। सीन डिक्टेशन का मतलब होता है किसी डिक्टेशन को कम से कम 5 से 7 बार डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले उसको बुलवाना है अच्छे से प्रैक्टिस करके, तब उसके बाद में उसको ट्रांसलेट अवश्य करना है हिंदी में। क्योंकि अब बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो बोल करके उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो उनको हिंदी की जो गलतियां हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो डिक्टेशन है उसको लिखना है, लिखने के बाद में उसको ट्रांसलेट अपने हाथ से या तो अपनी नोटबुक में करना है या फिर आपके पास में कंप्यूटर की व्यवस्था है तो कंप्यूटर पर टाइपिंग के द्वारा उसको टाइप करके उसको ट्रांसलेट करना है। तो आपको अपनी जो गलतियां हैं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी कि हमारी गलतियां कहाँ और किस चीज़ की आ रही हैं। सबसे आसान तरीका है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी गलतियाँ निश्चित ही कम होंगी, स्पीड भी बढ़ेगी और एक ऐसा समय आएगा जब आपकी गलतियां ना के बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं इन शब्दों की आपको आउटलाइन बनाने जा रहा हूं। पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद में आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में इन्हें नोट करते जाइए। जब भी आपको मौका मिले तभी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे पहले है सोशल मीडिया, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं सोशल मीडिया, ये हो गया सोशल मीडिया। इसके बाद में है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसको इस प्रकार से बनाएंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी और ये परिषद, ये हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके बाद में है विकसित देशों में, इस तरह से बनाएंगे विकसित देशों में, बहुवचन हो गया। ये हो गया वाका आंकड़ा, विकसित और ये देशों और ये में। इसके बाद में है विकासशील देशों में, इसको बनाएंगे इस प्रकार से विकासशील देशों में, ये हो गया विकासशील देशों में।
इसके बाद में है वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी, ये हो गया वैश्विक आर्थिक मंदी। आगे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये हो गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आगे है नियमावली, इसको बनाएंगे इस प्रकार से, नियमावली। ये हो गया ना, ये माँ और ये ला और ये की मात्रा, ये हो गया नियमावली। इसके बाद में है गरीबी रेखा के नीचे, इस तरह से बनाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे, ये हो गया गरीबी रेखा के और ये नीचे। आगे है मानदंड होना चाहिए। मानदंड होना चाहिए, ये हो गया मानदंड होना चाहिए। इसके बाद शब्द है बहुमुखी प्रतिभा। ऐसे बनाएंगे, बहुमुखी प्रतिभा, ये हो गया बहुमुखी प्रतिभा। आगे है निजी क्षेत्र में, इस तरह से बनाएंगे, निजी क्षेत्र में, ये हो गया निजी क्षेत्र में। इसके बाद में शब्द है उच्च शिक्षा संस्थान। उच्च शिक्षा संस्थानों, बहुवचन है, उच्च शिक्षा संस्थानों। आगे है मेडिकल कॉलेज, ये हो गया मेडिकल और ये कॉलेज, ये हो गया मेडिकल कॉलेज। इसके बाद में है आदर्श कॉलेज, इस तरह से बनाएंगे, आदर्श कॉलेज। इसी प्रकार से आगे शब्द है बड़े बुजुर्ग, देंगे बड़े, ये बुजुर्ग, ये हो गया बड़े बुजुर्ग। इसके बाद में है शिक्षा नीति, ऐसे बनाएंगे, शिक्षा और ये नीति। आगे है कार्य व्यवहार। कार्य व्यवहार, ये हो गया कार्य व्यवहार। लास्ट में शब्द है अभी हाल ही में। अभी हाल ही में, ये हो गया अभी हाल ही में। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। इनको एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है सोशल मीडिया, तो ये होगा सोशल और ये मीडिया। इसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी और ये परिषद। इसके बाद में है विकसित देशों में, ये वा का आंकड़ा विक और ये सा का आंकड़ा सित, देशों और ये में, बहुवचन हो गया। इसके बाद में है विकासशील देशों में, ये हो गया वा का आंकड़ा विकासशील देशों में। इसके बाद में है वैश्विक आर्थिक मंदी, इसको इस तरह से बनाएंगे, वैश्विक आर्थिक मंदी। आगे शब्द है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान और ये आयोग। इसी प्रकार से हमारा शब्द है नियमावली, तो इसको बनाएंगे नियमाव और ये ली की मात्रा, नियमावली। इसके बाद में है गरीबी रेखा के नीचे, ये हो गया गरीबी, ये रेखा और ये नीचे। आगे है मानदंड होना चाहिए, तो ये है मानदंड
होना और ये चाहिए। इसके बाद शब्द है बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी और ये प्रतिभा। निजी क्षेत्र में, ऐसे बनाएंगे निजी और ये क्षेत्र में। इसके बाद शब्द है उच्च शिक्षा संस्थानों, उच्च का ये शब्द चिन्ह इसके बाद आएगा उच्च शिक्षा संस्थानों, ये बनाएंगे उच्च शिक्षा संस्थानों, बहुवचन हो गया। इसके बाद में है मेडिकल कॉलेज, इसको इस प्रकार से बनाएंगे मेडिकल कॉलेज। आगे है आदर्श कॉलेज, इस प्रकार से बनाएंगे आदर्श और ये कॉलेज। इसके बाद में शब्द है बड़े बुजुर्ग, बड़े इसी में बुजुर्ग। इसके बाद में शब्द है शिक्षा नीति, इस तरह से बनाएंगे शिक्षा नीति। इसी प्रकार से आगे शब्द है हमारा कार्य व्यवहार, ये हो गया कार्य और ये व्यवहार। लास्ट में हमारा शब्द है अभी हाल ही में, तो ये अभी का शब्द चिन्ह हाल ही में, ये हो गया अभी हाल ही में। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड भी लिखने में आसानी होगी, गलतियां भी कम आएंगी और स्पीड भी आपकी निरंतर बढ़ेगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड या टाइपिंग से संबंधित कहीं भी कोई परेशानी है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9756825983, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी जो भी समस्या है उसको पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनको आप अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दिया हुआ है, वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।